आशीष जी, अगर इसी तरह से झगड़े चलते रहेंगे तो फिर क्या चलेगा इंडिया गठबंधन 24 तक? ये तो 23 में ही झगड़ने लगे। प्रयास है जो कि आज नहीं तो कल आपस में गुत्थम गुत्था होना इनका तय है। राणा जी, आप ये बात समझिएंगे कि 100 बूंद पानी के ऊपर एक बूंद स्याही भी भारी पड़ती है, और वो एक बूंद स्याही होती है कांग्रेस के साथ। यहां पे तो अविश्वास इतना है कि विश्वास ढूंढे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पे मौके को गधे को बाप बनाने का प्रयास करने का ये गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं, असल में ये ठग बंधन है, जहां पे अपनी जरूरत के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये कुछ दल एक दूसरे के साथ आए हैं कि भैया चोर चोर मुसेरे भाई, किसी तरह से अपने सिर पे आई आफत हमने टालने में कामयाबी पाई। क्योंकि इन लोगों को ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, इनका कोई विचारधारा आपस में एक दूसरे से तालमेल खाती नहीं। जिसका बहुत स्पष्ट उदाहरण आप अभी देखिएगा कि प्रखर जी पहले ये कहते हैं कि भैया ये जो गठबंधन था ये लोकसभा का था, विधानसभा का नहीं था। लेकिन जैसे ही यश जी इनको काउंटर करते हैं, ये अपनी स्टेटमेंट पे रिट्रैक्ट कर जाते हैं और कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि जब अखिलेश जी खुद कहते हैं कि 6 सीटों का विचार कर रहे हैं, ऐसा उनको वादा किया गया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी उनके साथियों को मीटिंग में बुलाते हैं। जब तुमने आपस में अभी विधानसभा में कोई आपस में एक दूसरे से वास्ता रखना ही नहीं, तो फिर काहे को उनको मीटिंग में बुलाया जा रहा है? ये बहुत सिंपल सी बात है जो अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं जी 2024 का है, जब हम लोकसभा में इकट्ठे लड़ेंगे। तो फिर ये बताइए ये कैसे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कांग्रेस दिल्ली की सातों लोकसभा सीट लड़ेगी? अभी जब तक ये फैसला पंजाब का भी जिक्र होता है ऐसे ही। कितनी एग्जैक्टली वही मैं कहने लगा था। तो फिर ये कैसे ये अब इसे डिक्लेरेशन करनी शुरू कर देते हैं? सच्ची बात ये है कि आज से कुछ महीने पहले जब इनका मनोबल टूटा हुआ था कांग्रेस का, तो ये सभी छोटे छोटे दलों के आगे पीछे कटोरा लेके भाग रहे थे जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द थी। अब राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आने पे इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो गया। अब ये फिर से बिग ब्रदर के रोल में आने को तैयार है। छोटी पार्टियों को नकारने का इनका मंसूबा है। दे आर बिग हेडेड। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस ना तो चलने लायक था और ना ही चलेगा, क्योंकि ये बिन दूल्हे की बारात है जहां पे हर बाराती दूल्हा बनने को तैयार है। ये ऐसा गठबंधन है, ठगबंधन है, जहां पे हर आदमी दूसरे की मौके की इंतजार है। बस मौका मिलते ही उसकी आशीष जी डालेगा। ठीक है आशीष जी दोनों तरफ से नजर आ रहा है वर्चस्व की लड़ाई कि अगर मध्य प्रदेश में आप बढ़े, आप अपनी चला रहे हैं तो हम यूपी में चलाएंगे। सोच लीजिए अभी सर यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। इसको आप गठबंधन कहते हैं क्या? कि अगर आप हमें सीट नहीं देंगे ना मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देखिएगा, फिर हमारा जलवा देखिएगा, फिर हम क्या करके दिखाएंगे। इसको आप एकता कहते हैं क्या? ये भारत की जनता देख पा रही है कि यहाँ पे सनक की संकल्प से लड़ाई है। इंडी गठबंधन की सनक है और मोदी सरकार का संकल्प है। ठीक है हाँ आशीष जी समय कम है, यश जी समय कम है। हाँ ठीक है आशीष जी समय कम है मेरे पास। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के लिए चल रही विपक्षी एकता की कसरत का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। फिलहाल इंडिया में शामिल दल में शामिल कांग्रेस और सपा के सुर मध्य प्रदेश विधानसभा में अलग अलग हो गए हैं। एमपी में कांग्रेस और सपा के बीच तलवार खिंच गई है।
उत्तर प्रदेश के वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के दो लड़के का नारा काफी मशहूर हुआ था। ये लड़के थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में सीट बंटवारे को लेकर अब इन्हीं दोनों लड़कों की पार्टियों के बीच राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और इस घमासान से जो सवाल उठ रहे हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। – 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये गठबंधन टूटता दिख रहा है। जहां कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती दिख रही है। राजनीति के जानकार इस तल्खी को कांग्रेस और सपा की तल्खी न मानकर अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच विवाद मान रहे हैं। सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिसमें वे दो टूक कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न कराए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए कहा है कि अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वह कांग्रेस से बात ही नहीं करते। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपील की है कि वह छोटे नेताओं से इस तरह की बयानबाजी न कराएं। आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया। दोनों नेताओं के बीच की दूरी का अंदाजा कमलनाथ की इस प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि सपा की जमीन मध्य प्रदेश में भले कमजोर हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नजदीकी मुकाबले वाली कुछ सीटों पर सपा की सेंधमारी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह नजारा दिखा भी था, जब कांग्रेस महज 2 सीटों से विधानसभा में बहुमत से दूर रह गई थी। इसमें सपा की सेंधमारी की भी भूमिका थी। एमपी के बुंदेलखंड में 29 सीटें हैं। यह इलाका यूपी से भी सटा हुआ है। यहाँ अधिकतर सीटों पर यादव वोटर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल में भी यादव वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं। इसलिए सपा ने अपनी उम्मीदों की डोर भी इन क्षेत्रों से बांध रखी है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच तनातनी है। सपा ने वहां 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इससे कांग्रेस नेता नाराज हैं। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के तेवरों से विपक्षी गठबंधन टूटते हुए दिख रहा है। इस तरह के विवाद से जनता के बीच गठबंधन की अहमियत और विश्वसनीयता कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट एएमपी नेटवर्क। अब चुनावी तर्कश से अगर बयानों के वाण चलने लगे हैं तो फिर सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है और सवाल यह भी उठने लगता है कि आखिर ये इंडिया गठबंधन आखिर चलेगा कहां तक। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आशीष हांडा जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। यश भारती जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। प्रखर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। तो प्रखर जी, अब सवाल इसलिए आपसे ये अहम हो जाता है कि कोई और उस बात को कहे तो समझ में आता है कि चलिए कह दिया होगा, लेकिन अगर अब दोस्ती आरोप लगाने लगे कि आप तो धोखेबाज हैं, फिर क्या करेंगे?
देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में ज्यादातर वो दल है जो अपने प्रदेश में या तो मुख्य विपक्षी दल है या वो सरकार में है। तो ये लोकसभा के लिए बना है। अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए हम पंजाब का एग्जाम्पल लेता हूं, पर पंजाब में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारा आम आदमी पार्टी वहां सरकार में, मुख्य विपक्ष में हम है, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे। मगर लोकसभा चुनाव में हम एक साथ आ रहे हैं, लोकसभा में एक साथ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इस भ्रष्टाचारी सरकार को हराना है और डेमोक्रेसी को बचाना है, यही तो मूल मंत्र है। नहीं, लेकिन मूल मंत्र तो आपका नकार रहे हैं ना अखिलेश यादव, और उन्होंने तो सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पहले पता होता कि ये विधानसभा के लिए नहीं तो मैं तो फोन ही नहीं उठाता। देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, 2024 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, 1-on-1 लड़ाई उनकी भारतीय जनता पार्टी से है। अब नहीं, तो ये आरोप मेरे या बीजेपी के किसी और के थोड़ी ना है, ये तो मैं अखिलेश यादव का सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव को क्या आप लोग ये समझा नहीं पाए या समझाने में विफल हो गए, या वो जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तो हमसे छिपा कर रखा गया? देखिए, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन की जितनी भी मीटिंग हुई उसमें उनके दल के लोग भी आते हैं, हमारे दल के भी लोग आते हैं, और जितने भी इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं सब आते हैं। विधानसभा चुनाव में हम डायरेक्ट भाजपा से लड़ाई में हैं। वहां पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो भाजपा से और हमसे लड़ाई कर रही है। ठीक है यश जी, भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक है प्रखर जी, लौटता हूं। उनको देखना है वो हमसे लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। ठीक है यश जी, पहले तो ये जो सवाल अभी प्रखर ने उठाया कि आपको लड़ना कांग्रेस से है या भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, और दूसरा सवाल इसी में ये कि जब ये क्लियर है, जैसा इन्होंने बताया प्रखर जी ने, कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है, तो आप इसमें विधानसभा क्यों जोड़ देना चाहते हैं? नहीं, पहले तो प्रखर जी को धन्यवाद, जो पहले कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो गठबंधन था ये प्रदेश के चुनाव के लिए नहीं था। अभी तक कमलनाथ जी ने ये बात नहीं कही, अभी तक दिग्विजय सिंह जी ने बात नहीं करी, मध्य प्रदेश के नेता ने बात नहीं करी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो मध्य प्रदेश में मीडिया की जिम्मेदारी संभाली हुई रागिनी जी, उन्होंने भी ये बात नहीं करी। ये सभी लोग मध्य प्रदेश में रहते हुए ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी से और हम चीजों को समझा लेंगे। और पहली बार कांग्रेस के किसी नेता ने ये बात कही है कि गठबंधन जो है वो 2024 के लिए, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि कांग्रेस पार्टी का व्यू क्लियर किया, कांग्रेस पार्टी की दिशा उन्होंने स्पष्ट करी, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रखी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यही बात की कि शायद हमारे समझने में गलती हुई है, हम कंफ्यूज हो गए कि इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 के लिए है, हम जो चुनाव लड़ेंगे वो 2024 के लिए लड़ेंगे, और अभी जो 2023 विधानसभा का चुनाव है इसमें हमें अलग अलग लड़ना है, और अलग अलग लड़ना है। तो अब हम मध्य प्रदेश के लोगों का ये कहना है जो समाजवादी नहीं, लेकिन यश जी, गुस्सा तो यहीं से समझा जा सकता है ना, जब अखिलेश यादव ये बयान दे देते हैं कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से मेरी पार्टी पर कोई बयानबाजी ना कराए, तो यहां से तो गुस्सा समझ में आता है। के राणा जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, सब नया सवाल कीजिएगा। हम मध्य प्रदेश के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, नेतागण, कार्यकर्तागण, जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारी पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और हमें ये लगता है कि 230 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी पूरे 230 पे जीतने जा रही है, उनका एक भी प्रत्याशी हारेगा नहीं। पहली बात तो ये लगती है हम लोगों को, और दूसरी बात ये लगती है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए जो किया है तो वो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव ही ना लड़े, सरेंडर कर दे कांग्रेस पार्टी के आगे। तीसरी बात उनको ये लगती है कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे प्रकाश सिंह जी ने भी अभी बात कही जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, कि हम यहाँ 1-on-1 की बात चल रही है, बाकी कोई पार्टी तो है ही नहीं। तो इस फॉर्मूले को जो सेट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, जो ये फॉर्मूला बनाने जा रही है, यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ, क्योंकि हमारे तो ये तो उत्तर प्रदेश के इनके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, अजय राय भी, वो कह रहे हैं कि वहां तो सिर्फ हाथ का पंजा चलता है, साइकिल को कोई पहचानता ही नहीं। देखिए यहाँ 230 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 430 विधानसभा सीटें हैं। 230 में अगर हम एक सीट पर मजबूत थे, जीते थे,
तो 403 सीटों पे कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पे जीती है, फॉर्मूला आप खुद देख लीजिए। अस्तित्व किसका है? 80 लोकसभा में से 78 लोकसभा सीट पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होती है। जिन 2 सीटों पे जमानत जब्त नहीं होती है, उन सीट पे समाजवादी पार्टी जब चुनाव नहीं लड़वाती तब कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत बचा पाती है। तो क्या अस्तित्व है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में? और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जिनको हमारे नेता चिरकुट कह रहे हैं, वो चिरकुटा ही कर रहे हैं, इसको चिरकुट नहीं कहेंगे। कि एक तरफ 24 के गठबंधन की बात चल रही है और वो कह रहे हैं हमारी 80 लोकसभा सीट की तैयारी है। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कंफ्यूजन घर के अंदर बैठ करके क्लियर कर ले। जैसा कमलनाथ जी कह रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी गाली खाने की कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी को देके रखी है। तो 2024 के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी कांग्रेस पार्टी ने किसको दी है? ये कांग्रेस पार्टी। प्रखर जी मैं लौटता हूँ, जरा आशीष जी को चर्चा में शामिल करूंगा। एक इन्होंने बात बोली, मैं उस पर प्लीज बोलना चाहूंगा प्लीज। एक मिनट मुझे दो सेकंड दे। देखिए पहली बात, ये अपने शब्द मेरे मुंह से ना बोले। मैंने कहीं नहीं कहा कि हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं या हमारा इंडिया अलायंस का गठबंधन नहीं है, कि हमने विधानसभा गठबंधन तोड़ दिया है। मैंने कहा हमारा अभी इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो 2024 चुनाव के लिए हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने जो अपनी लिस्ट आउट करी उसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी थी। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट निकाल दी। दूसरी चीज, हमारे किसी भी नेता ने कोई भी शब्द समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लेकिन कमलनाथ तो कह रहे हैं कि अरे छोड़िए भैया अखिलेश वखिलेश को। आपने कमलनाथ जी को सुना? आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस हाँ ठीक है, मैं लौटता हूँ, आप दोनों पर लौटता हूँ। मैं पहले आशीष जी को चर्चा में शामिल कर लूं। प्रखर जी इसी सवाल के साथ आपके पास। आशीष जी, अगर इसी तरह से झगड़े चलते रहेंगे तो फिर क्या चलेगा इंडिया गठबंधन 24 तक? ये तो 23 में ही झगड़ने लगे। राणा जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, मालूम नहीं आपको या आपके दर्शकों को इसमें हैरानी जैसा क्यों महसूस हो रहा है। हम लोगों को तो बिल्कुल कोई हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि हमें तो डे वन से पता है कि ये सांप और नेवले को एक ही टोकरी में करने का प्रयास है, जो कि आज नहीं तो कल आपस में गुत्थम गुत्था होना इनका तय है। राणा जी, आप ये बात समझिएंगे कि 100 बूंद पानी के ऊपर 1 बूंद स्याही भी भारी पड़ती है, और वो 1 बूंद स्याही होती है। यहाँ पे तो अविश्वास इतना है कि विश्वास ढूंढे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मौके को गधे को बाप बनाने का प्रयास करने का ये गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं, असल में ये ठग बंधन है, जहां पे अपनी जरूरत के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये कुछ दल एक दूसरे के साथ आए हैं कि भैया चोर चोर मुसेरे भाई, किसी तरह से अपने सिर पे आई आफत हमने टालने में कामयाबी पाई। क्योंकि इन लोगों को ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। इनका कोई विचारधारा आपस में एक दूसरे से तालमेल खाती नहीं, जिसका बहुत स्पष्ट उदाहरण आप अभी देखिएगा कि प्रखर जी पहले ये कहते हैं कि भैया ये जो गठबंधन था ये लोकसभा का था, विधानसभा का नहीं था। लेकिन जैसे ही यश जी इनको काउंटर करते हैं, ये अपनी स्टेटमेंट पे रिट्रैक्ट कर जाते हैं और कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि जब अखिलेश जी खुद कहते हैं कि 6 सीटों का विचार कर रहे हैं, ऐसा उनको वादा किया गया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी उनके साथियों को मीटिंग में बुलाते हैं। जब तुमने आपस में अभी विधानसभा में कोई आपस में एक दूसरे से वास्ता रखना ही नहीं, तो फिर काहे को उनको मीटिंग में बुलाया जा रहा है? ये बहुत सिंपल सी बात है जो अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं जी 2024 का है, जब हम लोकसभा में इकट्ठे लड़ेंगे। तो फिर ये बताइए ये कैसे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कांग्रेस दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीट लड़ेगी? अभी जब तक ये फैसला पंजाब का भी जिक्र होता है ऐसे ही। कितनी एग्जैक्टली वही मैं कहने लगा था। तो फिर ये कैसे ये अब इससे डिक्लेरेशन करनी शुरू कर देते हैं? सच्ची बात ये है कि आज से कुछ महीने पहले जब इनका मनोबल टूटा हुआ था कांग्रेस का, तो ये सभी छोटे छोटे दलों के आगे पीछे कटोरा लेके भाग रहे थे जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द थी। अब राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आने पे इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो गया। अब ये फिर से बिग ब्रदर के रोल में आने को तैयार है। छोटी पार्टियों को नकारने का इनका मंसूबा है।
दे आर बिग हेडेड, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस ना तो चलने लायक था और ना ही चलेगा, क्योंकि ये बिन दूल्हे की बारात है, जहां पे हर बाराती दूल्हा बनने को तैयार है। हाँ, ये ऐसा गठबंधन है, ठगबंधन है, जहां पे हर आदमी दूसरे की मौके की इंतजार है, बस मौका मिलते ही उसकी आशीष जी लौटता हूं मैं, हाँ लौटता हूं मैं। प्रखर जी, क्या कांग्रेस में ये घमंड आ गया है कि अब हम बड़े भाई बनकर रहें और सारे लोग मिलकर जीत लाएं और जीत हमारी झोली में डाल दें कि अब आप ही करिए जैसा करना है? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट चलाने वाले पिछले 5 साल से, डबल इंजन की भ्रष्टाचार की सरकार चलाने वाले आज हमसे सवाल पूछेंगे? अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए दुगनी दामों पर कोयला खरीदने वाले सर, पिछले 70 साल में किसने कितना भ्रष्टाचार किया देश में देखा है? अभी रिपोर्ट आई देखा है देश ने। आप 5-7 साल नहीं प्रखर जी, क्योंकि मेरा अभी विषय भ्रष्टाचार पर है ही नहीं, मेरा विषय तो अभी गठबंधन के अंदर होने वाली तकरार पर है। प्रखर जी, हाँ प्रखर जी, आशीष जी, आशीष जी, आपको देख के आशीष जी आपके साथ जाती नहीं, आशीष जी और प्रखर जी एक एक करके बात करेंगे। और मैं एक और बात क्लियर कर दूं यही कि मेरा विषय इंडिया गठबंधन के भीतर होने वाली तकरार है, इससे अलग नहीं जाएंगे। राणा जी, हाँ राणा जी देखिए, बीजेपी प्रवक्ता को मुझे जवाब देना जरूरी था। दूसरी चीज, अब मैं विषय पर आ जाता हूँ। हाँ। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो तैयारी करेगा 80 की 80 सीटों पर। कल हमारा गठबंधन किसी सीट के लिए होता है और वहां पर हमारा संगठन नहीं होगा, तो हम क्या सपोर्ट करेंगे दूसरी पार्टी को, या वो हमें क्या सपोर्ट करेगा? तो हम तैयारी तो हर चीज। लेकिन प्रखर जी, तैयारी और लड़ने में फर्क होता है ना, क्योंकि दिल्ली के लिए जो आपकी तरफ से बयान आया था राखी लांबा का, बीजेपी की मदद कर रही है। वही मैं कह रहा हूं प्रखर जी, हाँ प्रखर जी, मेरा तो सुन लीजिए ना, मैं तो काउंटर करूंगा। लेकिन दिल्ली में जो आपका बयान आया था राखी लांबा का, तो उन्होंने तो सीधा कहा कि हम दिल्ली की सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ना और तैयारी करना दोनों में फर्क है। दिल्ली की हमारी यूनिट या पंजाब की हमारी यूनिट या कर्नाटका की हमारी यूनिट या हिंदुस्तान में, इंडिया में जितनी भी प्रदेश है, हमारी यूनिट हर चीज की तैयारी करेगी। गठबंधन में क्यों? मेरा भी तो वही सवाल है प्रखर जी, तैयारी और चुनाव लड़ने का ऐलान, दोनों में फर्क है। राणा जी, एक्स सीएम चलिए मैं आपकी इस बात पर सहमत हो जाता हूं। ठीक है प्रखर जी, मैं आपकी इस बात पर सहमत हो जाता हूं। आशीष जी लौटता हूं, मैं आप पर लौटूंगा। प्रखर जी, हाँ मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। प्रखर जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि चलिए मान लीजिए कि आपके गठबंधन है, अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए कि जब कमलनाथ से पूछा जाए तो वो कहे अरे छोड़िए ना भैया अखिलेश वखलेश को। अखिलेश वखलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये तो दोस्ती में नहीं आता। देखिए, किसके लिए? वो भी एक्स सीएम के लिए। अरे आप शांत रहिए, अपना देखिए, आपके पीएम जाने वाले हैं। प्रखर जी सवाल मेरा है, प्रखर जी सवाल मेरा है, सवाल मेरा है। मुंगेरी लाल, प्रखर जी सवाल मेरा है। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात। हाँ प्रखर जी जवाब दीजिए। देखिए, इंडिया अलायंस में आने वाले समय में एक बैठक होगी, उसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तैयारी करेगा कि कहां किससे क्या बात करनी है। अभी नहीं, मेरा सवाल ये है ही नहीं ना। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का बयान छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने दिया है, क्या ऐसे बयान गठबंधन की दूसरी सहयोगी पार्टी के लिए देना सही है? देखिए, बयान तो पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, मैं उनसे भी ये सवाल कर चुका हूं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। की तरफ से आया और मुझे लगता है भाषा का भाषा नहीं, इस समय हम पूरी तरह से चुनाव में फोकस दें। आने वाले समय में हम 5 राज्यों के 5 जगह सरकार बनाने जा रहे हैं। वही बात, क्या बात है। नहीं, सवाल मेरा ये नहीं है ना कि आप सरकार कहां बनाने जा रहे हैं, कहां नहीं बनाने जा रहे हैं। मेरा सवाल तो ये है कि जब आप सहयोगी हैं, आप दोस्त हैं, तो ये तू मैं क्यों? ये दोनों तरफ से देखना होगा और आने वाले समय में हम सबके नेता साथ में बैठेंगे और आने वाले समय में बातचीत कर लेंगे। ठीक है यश जी, आखिर जब दोस्त हैं तो दोस्ती में तू मैं किस लिए?
देखिए, मैंने जो शुरुआत में बात की थी वही बात है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना एक एरोगेंस है, एक अपने आप में बड़बोलापन है, और यही बड़बोलापन इनकी चुनी हुई सरकार को खत्म कर गया जब इनके बड़े नेता सिंधिया छोड़ के चले गए। उस समय भी कमलनाथ जी ने यही कहा था कि अगर वो सड़क पे उतरना चाहते हैं तो उतर जाए सड़क पे, और हुआ क्या, वही सिंधिया जी इनको छोड़ के चले गए। अब क्या हो रहा है, जब टिकट वितरण की बात आती है तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं शिवपुरी से एक प्रत्याशी उतारना चाहता था, अब जाके कपड़े फाड़ने हैं तो दिग्विजय सिंह जी के फाड़ो, उनके चलिए ठीक है यश जी, लेकिन मेरा एक और सवाल ये है कि क्या अगर इसी तरह की तकरार रही, यश जी, राणा जी, हाँ यश जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, क्योंकि समय बड़ा कम है मेरे पास। हाँ यश जी, मेरा सवाल यह है कि अगर इसी तरह की तकरार रही तो क्या 24 तक साथ निभाएगी समाजवादी पार्टी? जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मध्य प्रदेश में बड़ा कौन है? अपने आप को बड़ा कौन समझ रहा है? घटक दल में आप सहयोगी दलों से सहयोग लेंगे कि आप घटक दलों को दबाने की कोशिश करेंगे? सहयोग दबा के तो नहीं लिया जाता। हाँ नहीं, मैं तो इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। आप बताइए ना कि साथ चलने की स्थिति नजर आ रही है या नहीं? जो फॉर्मूला, जो माइलस्टोन मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, वही माइलस्टोन, वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए तय होगा। ठीक है, ठीक है आशीष जी, दोनों तरफ से नजर आ रहा है वर्चस्व की लड़ाई कि अगर मध्य प्रदेश में आप बढ़े, आप अपनी चला रहे हैं तो हम यूपी में चलाएंगे। सोच लीजिए अभी सर, यहाँ खुलेआम धमकी दी जा रही है। इसको आप गठबंधन कहते हैं क्या? कि अगर आप हमें सीट नहीं देंगे ना मध्य प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में देखिएगा, फिर हमारा जलवा देखिएगा, फिर हम क्या करके दिखाएंगे। इसको आप एकता कहते हैं क्या? ये भारत की जनता देख पा रही है कि यहाँ पे सनक की संकल्प से लड़ाई है, इंडी गठबंधन की सनक है और मोदी सरकार का संकल्प है। ठीक है हाँ, आशीष जी समय कम है, यश जी समय कम है, हाँ ठीक है आशीष जी समय कम है मेरे पास। प्रखर जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अगर अपने नेतृत्व से बात करके आएंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, किस लाइन पर चल रहा है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन की सबसे बड़ा दल है, सबसे ज्यादा हमारे पास सांसद हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास राज्यसभा सांसद है, सबसे ज्यादा एमएलए हैं और सबसे ज्यादा हमारे पास एमएलसी। हालत तो देख लो कहां से कहां आ गए हो। हम लोग 2 से 303 पे आ गए, अपनी हालत देखो। आशीष जी लास्ट कमेंट ले रहा हूं, समय कम है। आशीष जी समय कम है। कन्याकुमारी तक हमारा संगठन है पिछले 70 साल से। नहीं तो क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठे हैं वो इसी घमंड की वजह से उठे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है या देश की सबसे पुरानी पार्टी है? नहीं, मुझे लगता है राणा जी इनसे ये पूछेगा कि पूरा देश इनकी पार्टी का है या देश के लिए ये पार्टी है? पहली चीज। दूसरी चीज, तब विधानसभा देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी का एक सांसद है तो समाजवादी पार्टी के भी 3 ही सांसद है। राणा जी ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल ऐसे में यही है कि आखिर 2023 के अगर विधानसभा चुनाव में ही स्थिति ये है और इंडिया गठबंधन में तकरार के सुर अगर तेज होने लगे हैं, तलवारें खिंचने लगी हैं और अगर सियासी बाण चलने लगे हैं, तो फिर 24 तक आखिर ये गठबंधन एक सूत्र में, एक धागे में कैसे बांध कर रखा जाएगा, कैसे प्रोकर रखा जाएगा, यह बड़ा सवाल हो जाता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।